अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल यू कैन नॉट कट आउट फॉर एवर इन योर लाइफ। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उनकी नेगेटिव वाइब्स के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं। इसमें मोस्टली हमारे रिश्तेदार शामिल हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त अहबाब शामिल हैं, उसके अलावा हमारे कॉलीग्स शामिल हैं और इसके अलावा सोसाइटी में कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत से लोग जो हैं वो शामिल हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के टॉक्सिक रवैयों और टॉक्सिक लोगों से हम कैसे बच सकते हैं और या वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको यूज़ करते हुए हम इस इशू को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे 2 स्टेप्स पे बात करूंगी। पहले स्टेप में तो ये कि हमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि क्या ये खामियां जो हमें दूसरों में नज़र आती हैं वो हम में तो नहीं है। क्या हम किसी के बारे में हेटर फीलिंग हम तो नहीं रखते। क्या हमारी नेगेटिव थॉट की वजह से कोई दूसरा शख्स मुतासिर तो नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने रवैयों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होती या कोई हमारी वजह से अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करता। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इन रवैयों को कि कहीं ये आदात या ये हसूल हमारे अपने में तो नहीं है। फिर हम इसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं दूसरे में, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी का ये एक बहुत मेजर इशू है। हम हमेशा दूसरों के ऊपर तो बात कर लेते हैं लेकिन अपने रवैयों और अपनी आदात पे हम नज़रसानी नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में सेल्फ़ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहीं मेरी वजह से तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी वजह से अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो कोशिश करें उस इशू को रिजॉल्व करें, ताकि एक मिरर के तौर पे आप जैसा खुद में चाहते हैं वैसे ही अगले बंदे में आपको नज़र आए। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें यह है कि अगर तो आपको लगता है कि आप में ऐसी कोई खामी या कोई ऐसा रवैया आप में नहीं है लेकिन दूसरों के रवैये आपको बहुत मुतासिर करते हैं, दूसरों की नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं या दूसरों की कुछ ऐसी इमोशनल एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हमारी सोसाइटी में आजकल तो ये बहुत कॉमन इशू हो गया है। हम में से सब जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में हमने इस तरह के बिहेवियर्स को फेस किया है और हम कर भी रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इसकी वजह से इतना डिस्टर्ब होते हैं कि अपने एम को या अपने गोल को जिसको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं अपने लाइफ में उसको भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपको लगता है कि किसी की नेगेटिव वाइब्स के ज़रिए आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या किसी की नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेशंस के ज़रिए आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करें और आप इस इशू से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अवॉइड करें। अगर वो शख्स आपकी वर्क प्लेस पे है या आपके इर्द गिर्द है और आप इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को अवॉइड करें, उसके उस रवैये को अवॉइड करें, ताकि क्योंकि उसका जो इंटेंशन है आपके रवैये से है, वो आपको तकलीफ़ देना चाहता है या आपके माइंड में जो है नेगेटिविटी को इन्हेंस करना चाह रहा है। तो आपको नेगेटिव वाइब्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। बी साइलेंस होने की ज़रूरत है, यानी आपको साइलेंट मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सेकंड टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप पॉजिटिविटी को अपनाएं। मैं समझ सकती हूँ ये इतना आसान नहीं है चीज़ों को टैकल करना, लोगों के रवैयों को टैकल करना, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिविटी पे कायम रहना चाहिए। आप देखें कि उस बंदे में या उस शख्स में कौन सी ऐसी पॉजिटिव खसूसियत है, वो कौन सा दिन था या वो कौन सा वक्त था जब उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की, या हो सकता है कि आपको उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो डिटरमिन करने में आसानी हो सके। मोस्टली हमारी साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि आपको अगर किसी पर्सन से इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप एक पेपर पे उसकी कुछ खामियां लिखें और उसकी कुछ खूबियां लिखें और फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करें कि उसकी खामियां ज़्यादा हैं कि उसकी खूबियां ज़्यादा हैं। तो इससे आपको उस पर्सन के रवैये को या उस इशू को रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है यूटिलाइज सपोर्ट सिस्टम, यानी आप अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके इत्मीनान के हैं उनके साथ अपने रवैये मजबूती से कायम रखें। इसके साथ साथ जो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए वक्त निकालें।
हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, हमने अपने टारगेट्स को मेंटेन करना है, तो हमें अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम अपने रवैये से, अपने हार्ड वर्क के ज़रिए हम लोगों को बता सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। मोस्टली लोगों का काम ये होता है कि हमारे हार्ड वर्क के बीच में हर्डल्स पैदा करना, लेकिन हमें अपने रवैयों को पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है ताकि हम दूसरों को बता सकें कि हम एक पॉजिटिव तरीके से हार्ड वर्क करते हुए टारगेट को अचीव कर लेते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसके साथ साथ अगर आप इस ब्लॉग को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।